ईस्ट एशिया रेस्टोरेंट एंड लॉन्च का अभी हमने यहाँ पर उद्घाटन किया है। इस व्यवस्था को चलाने वाले मेहुल मिस्त्री और उनके सभी साथी सहयोगियों को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं अपने परिसर के लोगों के लिए उपलब्ध हो रही है। पैसा हाथ में आ रहा है तो पैसा खर्चा भी होना चाहिए। लोग पैसा खर्चा करेंगे तो मोदी जी को टैक्स के रूप में पैसा मिलेगा और फिर वही टैक्स का रूप में मिला हुआ पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाएगा। इसलिए मैं इस प्रकार के वस्तुओं का स्वागत करता हूँ। इसको निर्माण करने वालों को धन्यवाद भी देता हूँ और इस रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को भी बहुत बहुत उनका बधाई भी करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ, उन्हें धन्यवाद भी दूंगा। व्यवस्थाएं बदलती जा रही है और दुनिया जिस तरफ जा रहा है उस तरफ हम सभी को जाना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम चाहे जितना दूर चले जाए लेकिन हमारे कल्चर को साथ में ले जाए। कल्चर को साथ में रखकर जो भी बदलाव आता है उसको हमने स्वीकारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं फिर एक बार इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। जय श्री राम। इधर देखिए सर। यस। मैं आज इस होटल के उद्घाटन के अवसर पर ईस्ट एशिया के सभी कर्ता धर्ता उनको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कांदिवली में इस प्रकार की एक अच्छी व्यवस्था आई है, इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर उसका स्वागत करना चाहिए। सूरत से लेकर कांदिवली, बोरीवली बहुत सारी जगह पर इस प्रकार की आउटलेट का उन्होंने उद्घाटन करते हुए लोगों को सुविधा उपलब्ध करके दी है। मैं चाहता हूँ कि जब देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लोग सुखी होते जा रहे हैं, संपन्न होते जा रहे हैं, पैसे लोगों के हाथ में आ रहे हैं और आया हुआ पैसा खर्चा भी करना चाहिए। तो पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। गवर्नमेंट को टैक्सेस के रूप में पैसे आएंगे और वही टैक्सेस के रूप में से आया हुआ पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा होता है। गरीबों को काम मिलता है, काम के सही दाम मिलते हैं और मैं मानता हूं कि ये सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने स्वीकारते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। दुनिया के साथ में जब हम वर्ल्ड मार्केट के साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं तो जो दुनिया में हो रहा है वो हिंदुस्तान में होगा, करना भी चाहिए। नई नई चीज़ों का हमने स्वागत करना ही चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि हम जितना भी दूर सफ़र चाहे करें लेकिन उस सफ़र के साथ साथ में अपने भारतीय कल्चर को लेके साथ में हम आगे बढ़ेंगे तो जो देश के प्रधानमंत्री का सपना है वसुधैव कुटुंबकम का, वो हम आने वाले दिनों में परिपूर्ण कर पाएंगे। मैं नगरजनों से निवेदन करूंगा कि इस अच्छी सुविधा का आप उपयोग करिए और मैं ये भी मानता हूं कि इस प्रकार के जब नए नए आउटलेट खुलते हैं तो बड़े पैमाने पर रोजगार इससे उपलब्ध होता है। पैसा एक सवाल था आपसे इसी बारे में कि आपका ये संकल्प है कि वसुधैव कुटुंबकम। जी हाँ, यहाँ पर सुनने में आया कि इस रेस्टोरेंट को पूरा महिलाओं द्वारा संचालित किया हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। महिलाओं द्वारा इस होटल का, इस व्यवसाय का संचालन किया जाने वाला है और ये महिलाओं का हौसला बुलंद करने के लिए, उनको एक नई दिशा देने के लिए एक अच्छा पहल ऐसा मैं मानता हूँ। देश में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में बिल भी पास किया है, भगवान करे आने वाले पार्लियामेंट में वो इम्प्लीमेंट हो और 33% बहनें पार्लियामेंट में जाए। और जैसे जो विकसित देश है, पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं तब उनका घर परिवार का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। हमारे देश में एक व्यक्ति काम करता है और 7, 8, 9, 10 लोग घर में बैठकर घर को चलाते हैं। तो ये पति पत्नी दोनों का कंसेप्ट जब देश में आ रहा है और पति पत्नी दोनों मिलकर काम करेंगे तो तेज़ी से हम
आगे बढ़ाएंगे। फॉरेन में तो ये भी कहते हैं कि पति भी काम करता है, पत्नी भी काम करती है और बच्चे जो कॉलेज में जाते हैं वो भी पॉकेट मनी के लिए कोई ना कोई पार्ट टाइम करता है, क्योंकि इतना विकसित देश होने के बावजूद भी उनको ये करना पड़ता है। तो हम तो विकसित देश के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे देश को तो सब लोगों ने मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं जो भी बहनें यहाँ पर वैशाली जी का भी यहाँ पर स्वागत करूँगा, उनको शुभेच्छा भी दूँगा और मैं ये भी चाहूँगा कि जो भी होटल में आपके यहाँ पर बहनें आएंगी उनको आप ज़रा मोटिवेट करिए, इनको एंकरेज करिए, तो ताकि आपके होटल में आकर चाय नाश्ता करने वाली जो बहनें हैं वो भी आने वाले दिनों में एक आधा आउटलेट का अगर कहीं ओपनिंग करती है तो मुझे उससे बहुत बड़ी खुशी होगी। एंटरप्रेन्योरशिप को सर बढ़ावा देंगे। हाँ जी, एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ावा देंगे। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। स्टार्टअप की जो बात हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सरकार के माध्यम से भी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं इन दिनों में होती जा रही है। इंटरेस्ट रेट में भी बहुत कटौती आपने देखा होते जा रहा है और मोदी जी का ये सपना है कि इंटरेस्ट कम से कम होना चाहिए, लेकिन ये पढ़े लिखे जो RBI में काम करने वाले लोग बहुत जल्दी मानते नहीं हैं, लेकिन मोदी जी एक बार ठान लेते तो उसको पूरा करते भी, ये भी हमने देखा है। और इंटरेस्ट जितना कम होगा उतना बिजनेस फैटर्निटी के लोगों को लाभ होगा, बड़े पैमाने में लोग इसमें जुड़ेंगे और बैंक का भी इसमें घाटा नहीं होगा। आपकी जानकारी, क्योंकि मैं 10 साल फाइनेंस कमेटी में मैंने काम किया है। आप जितना ज़्यादा पैसा लोगों को देंगे तो उतना आपके पास पैसा इंटरेस्ट के माध्यम से आएगा। आप बैंक में पैसा रख के पैसा बढ़ने वाला नहीं है, पैसा मार्केट में जाना चाहिए, पैसा लोगों के पास जाना चाहिए और पैसा एक बार मार्केट में जाता है, लोगों के पास जाता है, तो फिर एक बार मैं कहूँगा कि बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। इसलिए मैं आपको फिर एक बार बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वैशाली जी, आपने अभी गोपाल जी के शब्द सुने, उनके विचार सुने, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम महिलाएं काम करते हैं, लेडीज़ को और मोटावा देते हैं और मतलब और सपोर्ट करते हैं, तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे साथ कोई है और हमें काम करने के लिए और हिम्मत आती है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। रिस्पॉन्स किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हो और यहाँ पे कांदीवली वेस्ट में आपको क्या कहना है? So we see a great opportunity in Kandivali, looking at the vegetarian crowd and all, and liquor is a big hit concept over here. तो कांदीवली में, बोरीवली में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो ये प्रकार की क्विज़िन अवेलेबल है जहाँ पे, लेकिन कांदीवली में हमने देखा कि ये ऑप्शंस अवेलेबल काफ़ी कम है और हमने डिसाइड किया कि हम ये वाला सेटअप जो है वो यहाँ पे करके यहाँ पे लोगों को वो मौका देना चाहते हैं कि यहाँ पे आके एक्सपीरियंस एंजॉय करें। सर, ऐसा मालूम पड़ा है कि आपके इसके पहले भी और भी आउटलेट, सर कितने आउटलेट टोटल है? हमारे टोटल 3 आउटलेट है। पहला रेस्टोरेंट था ईस्ट एशिया बोरीवली, सेकंड आउटलेट है ईस्ट एशिया सूरत और ये थर्ड आउटलेट है ईस्ट एशिया बोरीवली। एंड आगे हमारा एक्सपेंशन करने का प्लान है, जो पार्ला, बैंड्रा, वैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं। स्पेशली सुना जा रहा है कि ये पूरा फीमेल ओरिएंटेड है, तो इसमें खासियत क्या है, क्या है इसके बारे में? या स्पेशलिटी बोले तो हम लोग सबको वेलकमिंग के लिए अप्रोच ज़्यादा करते हैं। हॉस्पिटैलिटी के देखने जाए तो सबका वेलकमिंग अच्छी तरह से हो, लेडी जो रेस्टोरेंट चलाती है वो प्रॉपर तरीके से हो, अच्छी तरीके से। कांदीवली जो वेस्ट एरिया है, बहुत बड़ी संख्या में गुजराती वर्ग यहाँ है, उसके लिए क्या स्पेशल विशेष हुई, क्या बताना चाहिए? वो एक ऑप्शन, गुजराती जो क्राउड है, मेनू अपना जो है वो तो एशियन है, इंडियन है और कॉन्टिनेंटल है, प्योर वेज। लेकिन लुकिंग एट द गुजराती क्राउड हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं जो कि सरप्राइज के तौर पे है और वो आके ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। फैसिलिटीज क्या क्या है जो लोगों को प्रोवाइड की जाएगी आपकी तरफ से, क्या अलग है बाकी लोगों से, हट के अगर कहा जाए तो बाकी रेस्टोरेंट से? अपनी रेस्टोरेंट में हम लोग सबसे पहले जैन क्यूजिन देते हैं, जो गुजराती में सभी जैन्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो प्योर वेज और जैन मिलना एशियन में वो एक बड़ा टास्क था जो हम लोग ने अचीव किया है। पूरा बोरीवली से बैंड्रा तक प्योर वेज और जैन में हम लोग ही है। तो प्योर वेज और एशियन खाना हम लोग सर्व करते हैं। हमारा स्पेशलिटी एशियन फूड में ज़्यादा है, सुशी, डिमसम, बाव, ऑथेंटिक एशियन फूड्स। जो लोग खाने के लिए आते हैं वो बहुत ये देखते हैं कि हाइजीनिक है कि नहीं, उसके लिए कितना कुछ क्या बैठा गया है, उसके लिए लोग विजिट करें और अपना ओपिनियन खुद बनाएं। डिस्काउंट्स रहेगा, कुछ चीज़ें रहेंगी जो कस्टमर्स आएंगे क्योंकि नया ओपनिंग उस बार
ऑप्शंस रहते हैं, वीकेंड्स छोड़ के वीकडेज में ऑप्शंस रहते हैं। किटी पार्टीज़ होती है, बर्थडे पार्टीज़ होते हैं, स्पेशल ऑफर्स रहते हैं, लंच बुफेट रहता है। Myself Abhay Wagmare. I am handling business development for East Asia and BDS Hospitality. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस ईस्ट एशिया आपका जो ये ब्रांच खुला है नया, इसकी स्पेशलिटी क्या है? पैन एशियन क्यूजिन में हमने ज़्यादा करके कोर फ्लो किया हुआ है, पर ये रेस्टोरेंट हम लोग एक हाई एनर्जी लाउंज या तो हाई एनर्जी रेस्टोरेंट की तरफ से देखेंगे, जिसमें लेट नाइट पार्टीज़ होंगी, हम लोग है ना डीजेज नाइट रखेंगे, हम लोग थीम नाइट रखेंगे। हम अल्कोहल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे ये विसिनिटी में इस टाइप का रेस्टोरेंट अभी तक नहीं खुला, जिसमें अभी सब लोग फाइन डाइन कैजुअल डाइनिंग यही चल रहा था। वी आर गोइंग इनटू द हाई एनर्जी फाइन डाइन रेस्टोरेंट वेयर वी आर कंपेयरिंग विद टाउन रेस्टोरेंट्स। क्या कुछ रहेगा दर्शकों के लिए? अभी हमने सर से भी पूछा था, व्हाट आर द न्यू थिंग्स दैट गेट आउट द यहाँ की पब्लिक को मिलने वाला है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या चीज़ें रहेगी स्पेशल आपके ईस्ट एशिया में? ईजी फ्रेंडली अल्कोहल जो है ना हम सोचते हैं कि हम जाके पियेंगे, वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। द एटमॉस्फेयर जो है ना हम सोचते हैं कि हम इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते हैं, तो हम आपके घर के आजू बाजू के एरिया में विसिनिटी में ये रेस्टोरेंट लाए हैं, जिसका थीम मोर ऐसा लग रहा है कि ना आप बहुत बड़े 5 स्टार्स के ना A1 रेस्टोरेंट या तो मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट में आ चुके हो। आप बैंड्रा में जब भी जाते हो तो आपको पर्टिकुलर क्यूजीन के लिए पर्टिकुलर डिफरेंट आउटलेट में जाना पड़ता है। यहाँ पे हम आपको सब टाइप का क्यूजीन एशियन के अंडर एक ही बेल्ट में लाके दे रहे हैं। समवन वांट्स टू हैव कोरियन, वी विल गेट इट हियर। वी वांट समवन वांट्स जापानीज, दे विल हैव इट हियर। आपको चाइनीज सब टाइप के जो एशियन क्यूजीन डिफरेंट है, सब एक बेल्ट के अंदर मिलता है। एंड हियर वी हैव एडेड लेबनीज ऑल्सो विच इज़ वेरी लेस इन माकाबो। यहाँ पे लेबनीज देने वाले बहुत कम जन हैं, जो लेवल पे हम प्रोवाइड करेंगे दैट स्पेशली नो वन इज प्रोवाइडिंग। Is that your USP also like? For this we are planning to make that as a USP plus यहाँ पे जो हम कॉकटेल्स डालेंगे दैट विल बी हाई एंड, जो यूजुअली ये एरिया में वापस देखने नहीं मिलते हैं, एंड दैट टू एट अफोर्डेबल प्राइसेस। सर एक क्वेश्चन है इसमें, नॉर्मली इस तरह के जितने भी आउटलेट्स होते हैं वहाँ मोस्टली मेल संभालते हैं, ये यहाँ पता चला कि यहाँ लेडीज़ ओरिएंटेड हुआ होता है, उसकी क्या स्पेशलिटी, क्या मतलब सोच क्या बोल? ये इज़ ऑलवेज वेलकम टू अ लेडीज़। हमने हमारे बहुत सारे लेडीज़ स्टाफ को यहाँ पे प्रमोट किया है बाय द से कि हमने जो 6.5 साल में से हमारी जो ओनर है वैशाली मिस्त्री, शी इज़ इन देयर फॉर इन जॉब, वो जहाँ पे ना ऑन जॉब यहाँ पे खड़ी रहेंगी एंड शी विल डिलीवर द सर्विसेज। सारे आउटलेट्स में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, और हमारे जो स्टाफ भी है, आपको हर आउटलेट में फीमेल स्टाफ देखने ही मिलेगा। हम उनको आगे प्रमोट भी करते हैं बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसा जाना जाता है, जैसा सर ने बोला कि ये सिर्फ मेल डोमिनेटेड है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी वो ट्रेंड चेंज हो रहा है और वो हम भी चेंज करेंगे साथ ही। 50%। एंड रोहित एंड विशाली, और मुझे यहाँ के पता चला कि दिस इज़ अ विमेन ओरिएंटेड रेस्टोरेंट एंड इट्स सो फील प्राउड फॉर दिस थिंग कि अगर एक एक फीमेल इस चीज़ को, इस चेन को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ योर थर्ड चेन, राइट? किस तरीके का खाना मिलता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ पे पैन एशियन रेस्टोरेंट है, सो पैन एशियन क्यूजिन मिलता है, जापानीज, चाइनीज, कोरियन विथ वेज। ओह नाइस। तो डू यू गाइस हैव किमची? ओह सो सी, बॉम्बे में मैं आई थिंक कोई रेस्टोरेंट छोड़ा नहीं बिकॉज आई एम फूड लवर, दैट इज़ वाई आई एम हियर बीइंग एन एक्टर। एंड किमची इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पिकल। दिस अ पिकल, ये एक कोरियन कैबेज और कैरेट से बनता है, राइट? जो बहुत रेयर ही रेस्टोरेंट्स में मिलता है। और डिमसम, बाउस, वो सब हम लोग प्योर वेज और जैन में अवेलेबल है। वेरी नाइस। आई थिंक ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है बिकॉज सुशीज, डिमसम्स ये आपको वेज स्पेशली जैन में नहीं मिलते, बिल्कुल, है ना? तो आई थिंक दिस इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ योर्स एंड आई रियली wish you best of luck for this chain. Thank you so much. Grow you guys. Thank you so much. Thank you so much. ये आपका फेवरेट स्पॉट होने वाला है यहाँ पे? 100% because अभी मुझे आते ही विशाली ने बता दिया कि he has a kimchi and kimchi is one of the thing which is like I really like because it's not a food, it's a pickle. और वो हर रेस्टोरेंट में उतनी डिटेलिंग में काम नहीं करता, इन्होंने इतनी डिटेलिंग में काम किया हुआ है। तो डेफिनेटली आई लव टू कम ऑल द टाइम विद माई टीम मेंबर्स, माई क्रू, माई को एक्टर्स, डेफिनेटली। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वन मोर थिंग आई वांट टू से, लाइक देयर इज़ अ एम्बियंस। सी, अच्छा खाना हमें कई जगह मिल जाता है बट एक अच्छा एम्बियंस, बिकॉज जो लोग खाने के शौकीन होते हैं वो खाने के साथ साथ ना एक सुकून कोने में बैठकर बात करना पसंद करते हैं।
वो एक ऐसा एम्बियंस हो, कामली प्लेसेस हो, जैसे कि जगह मैं ढूंढता हूँ। आई थिंक आई फाउंड हेयर एंड डेफिनेटली मैं यहाँ बार बार और लगातार आता रहूँगा। एग्जैक्टली मैं कर रहा हूँ। आप बहुत जल्दी एक शो की खबर सुनने वाले हैं, तो मैं अभी नाम नहीं ले सकता हूँ, चीज़ें ऑन पेपर चल रही हैं एंड डेफिनेटली आप मुझे बहुत जल्दी वापस टीवी पे देखेंगे। What's that? Thank you guys. Thank you. Hi, my name is Sajid Bubere and I'm here today at East Asia restaurant and it's very, I heard like this is a third branch in Bombay and I wish all the best wishes to the owners Rohit Mistry and Vaishali Mistry. I wish them all the best and I hope I just arrived and I have really experienced this place earlier and I wish this place also goes really well in Kandivali West. I think one of the best place to have a great restaurant like this in Kandivali and I'm sure people will love this restaurant and definitely they'll come and enjoy with their family and they'll have really a great time. Thank you. ईस्ट एशिया ऑल डे डाइनिंग की ओपनिंग पर है, सो ये मैं भी अंदर जाके देखने वाला हूँ कि क्या खाने को है, क्या पीने को है और कौन कौन सी ड्रिंक्स है, कौन कौन सी कॉकटेल्स हैं। सो ये लेट्स सी। हाँ जी, मुझे वेज खाने से बहुत ज़्यादा प्यार है बिकॉज नॉन वेज तो इंस्टाग्राम पे भी होता रहता है, तो आज वेज पसंद है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये पूरा वुमेन्स एंटरप्राइज है। अच्छा, महिलाओं द्वारा संचालित है। आपको कैसा लगता है इस बारे में? महिलाओं के साथ हमारा थोड़ा सा तालमेल ज़्यादा ही है, तो आज इसलिए मैं सोलो आया हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। लेट्स सी अंदर जाके क्या होने वाला है गाइस। थैंक यू सो मच। My school's name is Universal High School. East Asia is a wonderful place in my world and I have never seen a restaurant in my life. It is a very good place in the world, whole wide world. East Asia is a world in Surat, Mumbai and all place in the world. सबका नाम ले लिया उसने। भाई देखो, जिस प्लेस पे मतलब जिस एरिया में ये प्लेस खुला है, ओपन हुआ है, तो जाहिर सी बात है चलना ही है। और जो यहाँ की जो ऑनर है रोहित मिस्त्री एंड वैशाली मिस्त्री, उनको बेस्ट विशेस है कि बाहर से मुझे एंट्री से पता चल रहा है कि जगह प्लेस अच्छा ही होगा, जाहिर सी बात है। वैसे वेज है, जैन है, मल्टी वेज वो है, नॉन वेज नहीं है बिल्कुल भी। और मैं तो खैर नॉन वेज खाता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे वेज बहुत पसंद है जब से मैं दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुआ हूँ। और सबको क्या नाम है, आप सबको भी तहे दिल से शुक्रिया कि आप किसी भी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो आप लोग ही करते हैं और कोई प्रमोट नहीं कर सकता है, इस चीज़ को उठाते हैं। और जैसे अब अदनान भाई जो हैं, हेलो गाइस, अदनान भाई का गाना अभी शान के साथ आया है और अभी दूसरा गाना भी आने वाला है इनका, और मेरा भी एक नया गाना आ रहा है। और मैं जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पर, मेरी आपसे गुजारिश है कि जो मीडिया जो है, जितने भी लोग मेरे सामने खड़े हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और चीज़ों को आगे पहुँचाते हैं। तो मेरा ये छोटी सी मेरी बात लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। जो यहाँ की टीम है, मेहुल मिस्त्री जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पर, और मेरे भाई, मैंने इनके साथ बहुत काम किया है, कई सारे शोज़ मैंने किए हैं। हमने साथ में मिलकर कम से कम 35 शोज़ करे हैं, और वैसे मेरे कंप्लीट ओवरऑल इंडिया में, वर्ल्ड में 1000 से ज़्यादा शोज़ हो चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, और हम सबकी विशेष है कि ये प्लेस लोग पसंद करें, यहाँ का फूड भी और चलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात है, कांदीवली में बहुत अच्छा आउटलेट खुला है और आई थिंक इनका तीसरा आउटलेट है, और वेज भी है और सारा फीमेल स्टाफ है, अल्कोहल भी है और क्या चाहिए। तो ये एरिया में इसकी बहुत ज़रूरत थी और लकीली ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो ऑल द बेस्ट ईस्ट एशिया। वैसे भी ऑलरेडी अच्छा ब्रांड है, अच्छा नाम है, तो यहाँ के लोगों को बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पार्टी कर सकते हैं, सेलिब्रेशन हो सकता है, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर है, तो बहुत सही है। इसकी बहुत ज़रूरत थी इस एरिया में। तो ऑल द बेस्ट एंटायर टीम एंड कॉन्ग्रेचुलेसन। मिस्टर राज, ये सब तो आपका आंसर ठीक है। एक सवाल आपके प्रोफेशन को लेकर और इसको लेकर। जी बोलिए सर। ये तो महिलाओं का एंटरप्राइजेज है, तो ऐसे डीजे राज को अगर
इस पर कोई गाना चलाना हो तो कौन सा गाना वो चलाएगा? सर अभी आजकल ऐसा है ना कि क्राउड पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है और सब म्यूज़िक सुनते रहते हैं, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है, ऐसी कोई चीज़ है। लेकिन मैं तो अभी बोलूँगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये वाला गाना यहाँ के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ओके। सेठ, मैं ह्यूमन राइट में महिला कोऑर्डिनेटर हूँ ऑल ओवर महाराष्ट्र की, और पैसे से मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। आज मुझे एज कैफ़े ईस्ट इंडिया में मुझे मेहमान एज अ गेस्ट मुझे आमंत्रित किया गया था वैशाली मैम के थ्रू, तो मैं सभी का पहले तो धन्यवाद कहती हूँ और इसमें आइएगा और महिलाओं के लिए आगे बढ़िए। जिगना, एक छोटा सवाल है। जी सर। हो गया तुम लोग का? एक सवाल छोटा सवाल था कि ये पूरा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का पूरा उन्हीं का है, वुमेन द्वारा संचालित, क्या कैसा लगता है आपको? मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ क्योंकि मैं एक महिला कोऑर्डिनेटर हूँ ऑल ओवर महाराष्ट्र की पिछले 12 साल से, तो मैं हर महिलाओं के लिए छोटी छोटी बेरोजगार महिलाओं के लिए भी काम करती रहती हूँ। और एक ये हौसला होता है, एक महिला एम्पायर खड़ी कर रही है महिलाओं के लिए, मतलब इतनी अच्छी वर्कआउट उसने किया है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील करती हूँ। और मैं वैशाली मैम को बहुत मतलब बोलते क्या बोल सकते हैं, दिल से मतलब पसंद करने लगी हूँ। मैं आज फर्स्ट टाइम मिली हूँ उनको, लेकिन दिल से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में एक ऐसी वुमन हो जो ऐसे महिलाओं के लिए काम करती है और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, तो ये बहुत ही आगे जाए, ये हमारी दुआ है वैशाली मैम के लिए। थैंक यू। ऑल डे डाइनिंग को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे देख रहे हैं आप, कैफ़े ये नया उद्घाटन हुआ है, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं इसके ओनर को और इसकी पूरी टीम को, और ख़ास करके इन सबको हम लोग शुभकामनाएं देने आए हैं। बहुत दूर से बहुत सारा ट्रैफिक था, तो जैसे कि यहाँ देखा सारे दोस्त मिल गए। आप लोगों को बहुत सारा प्यार, दुआएं। सर एक सवाल है जी, ये ईस्ट एशिया पूरा महिलाओं द्वारा संचालित है, हाँ, टोटल महिलाएं इसकी संचालन कर रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे ख्याल से इस तरह की शुरुआत बॉम्बे में मेरे ख्याल से पहली दफ़ा है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चलेगा। और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि ये देश में नहीं पूरी दुनिया में खूब नाम कमाए और खूब चले। बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास करके पुष्कर भाई को बहुत धन्यवाद। शादाब भाई, आप सबको बहुत सारा प्यार, लव यू। बहुत अच्छा। ईस्ट एशिया का जो कैफ़े है बहुत अच्छा है, आज से शुरुआत हुआ। ये अपने एरिया है, मेरा एरिया है, यहाँ से मेरे जीवन शुरू हुआ है कांदीवली से। इसी गली में मैं घूमता रहता था एक ज़माने में, तो इसी कांदीवली में इसका कैफ़े का हुआ उद्घाटन। कुछ भी इनके जो ऑनर है या जो चालाना है, उनको कुछ भी ज़रूरत पड़ा इस एरिया में कांदीवली में, ये गरीब आदमी हाजिर रहेगा। और क्योंकि मेरा एरिया है, इस एरिया से बहुत मेरे जीवन बहुत कटा है। और शुभकामनाएं, भाई ने मुझे बुलाया, बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे मीडिया, मेरे भाई लोग मेरे को आज मिल गया, और सब बहुत प्यारे हैं। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा अगर योगदान है आगे बढ़ने में, तो मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। मेरा दोनों भाई यहाँ पे है, कमल भाई है, बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, हर हर महादेव। दो शुक्रिया दो। वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड ऑल्सो कि ईस्ट एशिया का जो ब्रांच है वो यहाँ पर ओपन हुआ है। एंड और महिलाएं करेंगी तो ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है, और तो कभी हालांकि इन सब चीज़ों में बहुत कम है। सो बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के कि महिलाएं शुरू कर रही हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन वेज एंड जैन क्यूसाइन स्पेशली, तो ऐसे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम आजकल देखने को मिलते हैं। सो लेट्स सी हाउ इज़ इट गोना गो। दैट्स ऑल, थैंक यू। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईस्ट एशिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय डियर फ्रेंड ड्रोनी जिन्होंने मुझे बुलाया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अदर जो भी पार्टनर्स हैं सबको। और ये जो वुमेन्स रन कर रही है, ये एक बहुत ही बड़ा लाइक आजकल वुमेन एम्पावरमेंट आप तो सब जानते ही हैं, तो दिस इज़ सो प्राउड मोमेंट कि लड़कियों का बोलबाला है आजकल, वुमेन पावर। कितनी फूडी हूँ यार, वैसे तो मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाबी फूडी तो होते हैं, आप जानते हो। तो हम डाइट करते हैं तो बहुत डाइट करते हैं, लेकिन जब खाते हैं तो रज के खाते हैं, अच्छे से खाते हैं, तो फूडी तो हूँ।
और अच्छा खाना होगा तो ज़रूर खाती हूँ यार, मज़ा आ जाता है। Hi, this is my first experience here, but I can see it's like very amazing, and the vibes are already very cool, and I wish everybody just come here, pay the visit, and can't wait to. Restaurant. This is a Pan-Asian restaurant. Sorry? Pan-Asian restaurant. Pan-Asian restaurant, and everybody come soon to visit us here. Enjoy our cuisine. Yes, enjoy your evenings here. It's like one of the most beautiful place in Kandivali West, and it's crazy. Sad. Please welcome. Please. I am Ronak Ahuja. I and my partner, we both look after the management of the place. अमर जो है वो साथ में ऑपरेशंस देखता है, एंड आई लुक आफ्टर द सेल्स एंड द मार्केटिंग फ्रंट. तो ये टीम डिवाइड करके मेजरली हम शो रन करते हैं यहाँ पे. यहाँ पे वेजिटेरियंस डोमिनेटेड एरिया है, एंड जिनको एशियन क्यूजीन खाना रहता है, बट उनको मोस्टली ऐसा रेस्टोरेंट मिलता था जो नॉनवेज के साथ है, और लिकर भी लोगों को चाहिए रहता था. तो ये रीज़न से हमने ऐसा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जो हम वेज एशियन प्लस लिकर सर्व करें, बिकॉज ये लोग वेजिटेरियन तो खाते हैं बट लिकर साथ में प्रेफर कर देते हैं. तो ऐसा भी बहुत क्राउड है जो लोग टैप नहीं करते. यहाँ के हिसाब से मार्केट क्या लग रहा है इसके लिए? बिल्कुल तैयार है काफ़ी जगह से भी, क्या करते बोला है तैयार बोरीली के लिए नहीं था, बट हमने उसको वैसे लेवल पे हिट किया है. एंड आई एम श्योर जैसे ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, वैसे यहाँ पे कांदिवली में भी ये मार्केट कैप्चर हो जाएगा. अमर he is Amar, he looks after the operations. Hi. So back then 2018 में हमने चालू किया था बोरीवली वेस्ट में. ऐसा कोई पैन एशियन रेस्टोरेंट था नहीं पहले इन द मार्केट. सो जब हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे हमने लॉन्च किया, लोगों को पता चला एशियन फूड क्या है. पहले वो आगे मिलता था साउथ बॉम्बे में, बैंड्रा में. यहाँ पे हमने वेजिटेरियन में स्टार्ट किया. धीरे धीरे लोगों को ये दिया नॉलेज कि क्या है सुशी, डिमसम बाव. फिर उस तरीके से ग्रो हुआ. आज बोरीवली में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा रेस्टोरेंट है वो जो ये खाना सर्व करते हैं. वी वर हु स्टार्टेड दिस, सो वी गॉट दिस थिंग इनटू द बोरीवली कांदिवली मार्केट. एंड फिर लास्ट 6 साल से बोरीवली में रहने के बाद हमने सूरत चालू किया, कांदिवली चालू किया. इसके साथ हमारे और 2-3 आउटलेट्स हैं. तो हमारी एक्सपर्टीज़ जो है ज़्यादा करके पैन एशियन फूड में है. हमारा नेक्स्ट एक्सपांशन अंधेरी बैंड्रा में बात चालू है, तो होपफुली वो भी सून एक्सपांड हो जाएगा. If you want like good rich experience of good authentic Pan Asian food, you all can come here, have a good experience with us, and we do have other things to offer as well. So once you are here, we can talk about it. Thank you. Thank you.